ओम नमः शिवाय। आज हम एक स्पेशल रीडिंग करने जा रहे हैं लिब्रा साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला समय कैसा रहेगा और आपकी लव लाइफ और करियर स्पेशली कैसे रहेंगे, क्या मैसेजेस आ रहे हैं डिवाइन की तरफ से। तो आइए स्टार्ट करेंगे आज की रीडिंग एक पॉजिटिव नोट पर। बाबा का मैसेज देखेंगे कि लिब्रा के लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं। सो आप अपनी रीडिंग को सन मून राइजिंग जैसे देखना चाहें देख सकते हैं, जैसे आपको मैच करती है। और लिब्रा, जैसे ही मैं आपकी रीडिंग शुरू कर रही हूँ, आई जस्ट सॉ 222। ओके, तो अगर आप ये नंबर फ्रीक्वेंटली देख रहे हैं, सो दिस मे बी अ confirmation or a sign from the universe about something. Okay, so let us see कि बाबा आपको क्या संदेश देना चाहते हैं फॉर द लिब्रा। ओह माय गॉड, सफरिंग्स का कार्ड आ रहा है, बेस ऑफ द डेक। यू आर नॉट अलोन। ओके, सो आपको बाबा कहना चाहते हैं कि आप बिल्कुल भी अकेले नहीं हैं, वो आपके साथ हैं। आई एम विद यू इन एवरी सिचुएशन। पहले तो आपको ये कहना चाहते हैं कि वो आपके साथ है। दूसरा, ये ग्रेटेस्ट सोल्स गेट इवॉल्व्ड आफ्टर अ लॉट ऑफ सफरिंग। कुछ ग्रेट सोल्स होती हैं, ठीक है, वो इस धरती पर आती हैं, कोई पर्पस होता है उसके पीछे। एंड sometimes they have to go through a lot of suffering. Okay, और तब जाके वो इवॉल्व होती हैं। ओके, और इसमें किंतु परंतु कुछ नहीं होता, बस ये इस तरह है तो इस तरह है। ओके, तो आपको क्या करना है, आपको सिर्फ इस चीज़ को एक्सेप्ट करना है, ठीक है, कि आपकी ये जर्नी है। एंड यस, योर सोल विल इवॉल्व। ओके, जब सही वक्त होगा, जब सही टाइम आएगा, सवालों के जवाब भी मिलेंगे और चीज़ें लाइफ में ठीक भी होंगी। बट यू समटाइम्स यू हैव टू गो थ्रू अ सफरिंग और अ फेज, है ना। तो इफ़ यू आर गोइंग थ्रू सच फेज इन योर लाइफ जहाँ पर आपको ये महसूस हो रहा है कि क्या भगवान सुन रहे हैं या क्या, यू नो, व्हाट्स हैपनिंग बिहाइंड द कर्टन, तो सब कुछ उनके ऊपर छोड़ दीजिए, बिकॉज ऑलरेडी वो आपकी टेक केयर कर रहे हैं, ठीक है, ऐसा वो कहना चाह रहे हैं। सो अगेन मैं रिपीट कर देती हूँ मैसेज। ग्रेटेस्ट सोल्स गेट इवॉल्व्ड आफ्टर अ लॉट ऑफ सफरिंग। दैट मीन्स कि यू आर अ ग्रेट सोल और यू आर अ प्योर सोल सॉरी। ओके, चलिए, नाउ लेट अस टॉक अबाउट योर लव लाइफ और करियर की क्या मैसेजेस आ रहे हैं स्पेसिफिक। ओह माय गॉड, कार्ड्स आर फ्लोइंग। चलिए, सो आपके और आपके पार्टनर के बीच में अभी फिलहाल करंट सिचुएशन क्या है। लिब्रा, क्या बात है, आपकी रीडिंग कर रही हूँ और आज आई डोंट नो व्हाई बट फंबल कर रही हूँ मैं। सो एनीवेज, सो एंजल्स एंड गाइड्स, लेट मी स्पीक प्लीज। ओके, तो देखते हैं क्या मैसेज है। Oh my God. So अभी करंट सिचुएशन क्या है? Somebody is waiting for clarification or a breakthrough in a situation. ठीक है, कि या तो आप कुछ चीज़ें क्लैरिफाई करना चाहते हैं, अपने पार्टनर से बात करना चाहते हैं। Either ways, क्या आपको लगता है कि कोई और है बीच में? बिकॉज विद द प्रेजेंस ऑफ टू किंग्स, इधर इट इज़ अबाउट दैट यू आर फीलिंग दैट वे, या हो सकता है कि ये आपकी खुद की एनर्जी है, दैट आप ऐसा फील कर रहे हैं कि you want to step forward or you want to clarify or you want to communicate with your partner. ठीक है, कि कुछ चीज़ों मतलब कुछ बात क्लियर करना चाहते हैं, या आप दोनों के बीच में कुछ चल रहा है कुछ टाइम से और आप चाहते हैं कि वो चीज़ ठीक हो, ठीक है, या आपको कुछ मतलब कुछ चीज़ें क्लियर हो आप लोगों के बीच में। बेसिकली कम्युनिकेशन, आई डोंट नो, या आप करना चाहते हैं या आप उनसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, बिकॉज देर आर सर्टन बाउंड्रीज एज वेल विद दैट किंग ऑफ सोल्स एनर्जी। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि somebody is setting boundaries as well. ओके, ये चीज़ है। नाउ आपकी स्पेसिफिकली ये तो कॉमन एनर्जी है। ओके, आपकी क्या एनर्जी है? ऑफ कोर्स यू वांट टू रिकनसाइल विद योर पार्टनर, ठीक है, कि आप अपने पार्टनर के साथ रिकनसाइल करना चाहते हैं। दिस इज द कार्ड ऑफ न्यू बिगनिंग। बट लेट मी टेल यू, विद द 3 ऑफ कप्स एनर्जी, ठीक है, अब क्या होता है कई बार, इट इज लाइक यू नो, आई वोंट से कि आप बहुत इसको ईजी तरीके से ले रहे हैं, या मे भी हो सकता है देर आर एक्सटर्नल फैक्टर्स जो इस रिलेशनशिप को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। ये चीज़ हो सकती है। ऑफ कोर्स आप नई शुरुआत करना चाहते हैं, आप रीइवैल्यूएट कर रहे हैं कि कहाँ किससे गलती हुई है, ये क्या है, यू नो, मतलब सोच रहे थे अभी तक, बट नाउ यू वांट अ न्यू बिगनिंग।
और आप अपने पार्टनर से रिकनेक्ट करना ज़रूर चाह रहे हैं। ऑन द अदर हैंड आपके जो पार्टनर हैं, जिनके बारे में भी आप सोच रहे हैं, दे वांट टू वर्क ऑन दिस पार्टनरशिप। ये जो पर्सन है ये इस पार्टनरशिप पे वर्क करना चाहते हैं। आप देख सकते हैं 8 ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी है, बट मुझे ऐसा लगता है कि विद दैट वर्ल्ड कार्ड समबडी इज लाइक गेटिंग ओवर इट, या हो सकता है कि ऑफ कोर्स ये नई शुरुआत चाहते हैं बट इन अ राइट वे। एस ऑफ कप्स एनर्जी है। अब डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, क्योंकि एसेस आर ऑलवेज न्यू, ठीक है, तो वो नई शुरुआत चाहते हैं या नए तरीके से इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना चाहते हैं, ये भी हो सकता है। ठीक है, जिनके साथ भी आप डील कर रहे हैं, आपके हस्बैंड है, आपकी वाइफ है, कोई भी है, बिकॉज ये पर्सन चाहते हैं कि कुछ नई तरीके से नई शुरुआत हो इस रिलेशनशिप में। मतलब हर बार जो होता है उस तरीके से नहीं होना चाहिए। आई डोंट नो इफ दैट रिलेट्स टू यू, और कुछ के लिए हो सकता है इट इज कंप्लीटली न्यू बिगनिंग इन देयर लाइफ। ओके, लेट अस सी कि इनकी इंटेंशंस क्या है। वाओ, इंटेंशंस बहुत अच्छी हैं इनकी। ओके, विद द एम्प्रेस एनर्जी इट इज अबाउट फीलिंग दैट दे बिलोंग टू यू, या वेरी लविंग, वेरी काइंड एंड जेनरस पर्सन। ठीक है, कि उनके मन में आपके लिए बहुत प्यार है। कुछ के लिए हो सकता है कि ये आपके एक्चुअली में ये आपके स्पाउस हो सकते हैं, स्पेशली वाइफ, क्योंकि फीमेल एनर्जी वो एम्प्रेस एनर्जी दिखाई दे रही है। ओके, बट द थिंग इज कि एम्प्रेस इज लाइक कि वो अपने जोन में है, यू नो, अपने थ्रोन पे जिसे कहते हैं। ऑफ कोर्स दिस पर्सन इज वेरी काइंड एंड लविंग, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि अगेन वो अपने तरीके से चीज़ों को ठीक करना चाहता है। ये चीज़ हो सकती है, बट पॉजिटिव एनर्जी है। ओके, इस पर्सन का नेक्स्ट मूव आपकी तरफ क्या है? ओके, आई थिंक वो इस चीज़ से भाग रहे हैं, इस चीज़ को अवॉइड कर रहे हैं। कोई ऐसा है, बिकॉज विद द 6 ऑफ सोर्ड्स एनर्जी या डेथ कार्ड, बहुत कुछ है अंदर अंदर, बहुत कुछ होल्ड ऑन किया हुआ इस पर्सन ने विद यू नो दिस ट्रांसफॉर्मेशन। मुझे ऐसा लगता है अ मेजर ट्रांसफॉर्मेशन इज गोइंग ऑन इनसाइड देम, जो आपको नहीं पता होगा, जो आप महसूस नहीं कर पा रहे होंगे कि इतना कुछ चल रहा है अंदर, या इतना कुछ उन्होंने दबा के रखा हुआ है, यू नो। और शायद हो सकता है कि उसी के चलते दे आर, मे बी दे आर नॉट स्पीकिंग टू यू, या मे बी दे आर यू नो बिहेविंग सर्टन वे, और ऐसा लग रहा है कि इस सिचुएशन में से वो निकलना चाहते हैं। तो मुझे मूव है एक्चुअली में कोई नहीं दिखाई दे रहा स्पेसिफिकली। ओके, I think they are just waiting for the right time. So what's the outcome between both of you? With the outcome again, यहाँ पे टावर कार्ड आ रहा है। इसका मतलब ये है कि कब तक, देखते हैं कि कब तक चुप्पी बनी रहती है। बिकॉज टावर इज अबाउट लाइक शाउट आउट, कि कभी ना कभी तो वो चीज़ होगी। यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि एक होपलेसनेस है, एक डिसअपॉइंटमेंट, बट पूरी तरह नहीं, क्योंकि कुछ उम्मीद अभी है कि चीज़ें ठीक हो सकती हैं। 5 ऑफ कप्स इज ऑल अबाउट फीलिंग लैक, फीलिंग डिसअपॉइंटेड और डिसहार्टन्ड, बट मुझे स्टिल ऐसा लगता है क्योंकि यहाँ पर 2 ऑफ कप्स हैं पीछे, दैट मीन्स कि कुछ उम्मीद है। स्पेशली इफ यू आर हस्बैंड वाइफ, तो हो सकता है कि कुछ चीज़ें ठीक हो सकती हैं। अगेन डिपेंड करता है आपकी सिचुएशन पे कि क्या है। कुछ लोग हो सकता है कि ऑलरेडी डिवोर्स प्रोसेस के थ्रू निकल रहे हों या सेपरेशन के थ्रू। ठीक है, तो सबकी अपनी अपनी सिचुएशन है। लेट अस क्लैरिफाई इवन मोर कि क्या मैसेजेस आ रहे हैं फॉर ऑल द लिब्रा। मेमोरीज, सो आप दोनों ही एक दूसरे को मिस कर रहे हैं, याद कर रहे हैं, थिंकिंग अबाउट ईच अदर अ लॉट। ये चीज़ हो सकती है आपके और आपके पार्टनर के बीच में। क्या हो रहा है? अपॉलॉजी, कोई माफी मांगने के बारे में सोच रहा है या ऐसा कुछ चल रहा है? लेट्स सी। Okay, you are really fascinated by a person, their charm or maybe something, and of course मुझे ऐसा लगता है कि you are trying to connect your person through different sources. ये हो सकता है कि किसी और नंबर से, या हो सकता है कि आप इस पर्सन को मतलब इसके इनके बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं। आई डोंट नो ये कुछ चल रहा है, बट यू आर अट्रैक्टेड टू योर पर्सन, जो भी पर्सन है जिनके बारे में भी आप बात कर रहे हैं। ऑन द अदर हैंड आपके जो पार्टनर है, विदाउट यू आई एम नॉट फाइन, सो दे डोंट फील दैट यू नो हैप्पी एनर्जी विदाउट यू। तो इसका मतलब ये है कि दे नीड यू इन देयर लाइफ। ओके, तो आउटकम में क्या है? फाइनल डेस्टिनेशन, देयर इज नो वन बिफोर और आफ्टर यू।
you are the only one. So final destination, that means, as I said, कि there are chances that you are meeting your person, okay. और इसका मतलब ये है कि मतलब ना आपसे पहले कोई था ना आपके बाद, ऐसा कोई कहना चाह रहा है. सो मे बी यू बोथ फील दैट वे और सर्टन वे, ओके. ये चीज़ है. अगेन लिब्रा, आई एम टेलिंग यू अगेन एंड अगेन, ये डिपेंड करता है कि आप मूव ऑन कर चुके हैं, कोई नया पर्सन है, क्योंकि एसेस ऑलवेज bring that new energy. So this can be a new beginning between a couple, कि ये एक कपल के बीच में नई शुरुआत हो सकती है, क्योंकि विद डेथ कार्ड ऐसा लगता है कि समथिंग एंडेड एंड समथिंग बिगनिंग, ओके. अब कुछ लोग हो सकता है कि टोटली न्यू बिगनिंग कर रहे हैं अपनी लाइफ में किसी न्यू पर्सन के साथ. तो ये आपको देखना है कि आपकी स्थिति, यानी कि आपकी सिचुएशन क्या है, ओके. नाउ लेट अस टॉक अबाउट द सिंगल्स. ओके, सॉरी आई फॉरगॉट. सिंगल्स के लिए क्या मैसेज आ रहा है? So singles not in a mood of any relationship right now, because मुझे ऐसा लगता है कि आप resist कर रहे हैं, आप अपनी power को reclaim कर रहे हैं. Maybe you fought with someone, और हो सकता है कि आप अभी resist कर रहे हैं. Basically you are not, as I told you, you are not in a mood कि आप कोई नए रिलेशनशिप में आए. ये चीज़ हो सकती है. इवन फीलिंग डिसकंटेंट और लॉस्ट, और या अवॉइड कर रहे हैं इतना ज़्यादा किसी के ऊपर, मतलब वो तवज्जो नहीं दे रहे. ओके, ये चीज़ हो सकती है. तो यही मुझे अभी सिंगल्स के लिए दिखाई दे रहा है. सो सिंगल्स, अगर आपको आगे बढ़ना है, सो यू हैव टू मूव फॉरवर्ड. चलिए, करियर के लिए क्या है, क्या मैसेजेस आ रहे हैं? ओके, करियर के लिए ऐसा लगता है दैट यू आर एक्सप्लोरिंग समथिंग, लीविंग बिहाइंड, यू आर एक्सप्लोरिंग. मुझे इस हफ्ते ऐसा लग रहा है कि आप किसी चीज़ को लेके ना, लाइक कोई, लाइक मान लीजिए आपको कुछ ऑफर किया गया हो, एंड यू आर लिविंग दैट बिहाइंड कि पता नहीं आप ये कर सकते हो कि नहीं, आई डोंट नो व्हाट इट इज़, या आपको किसी ने कुछ बोला हो कि आप ऐसा कर लीजिए या ऐसा है, बट यू आर गिविंग सेकंड थॉट्स टू समथिंग एल्स इन योर करियर. ये चीज़ हो सकती है कुछ लोगों के लिए. और मे बी एक्सप्लोरिंग ऑप्शंस, ठीक है, कि आप ऑप्शंस एक्सप्लोर कर रहे हैं. लेट मी क्लैरिफाई कि मतलब क्या कर सकते हैं सिचुएशन में, जैसे इन सर्च ऑफ समथिंग न्यू, दिस कुड बी एन अपॉर्चुनिटी, ओके, या कुछ ऐसा हो सकता है. और या ये भी हो सकता है कि I think your search ends somewhere this week. मुझे ऐसा लग रहा है कि आप किसी चीज़ की तलाश कर रहे हैं, या हो सकता है कि आप मतलब कोई डिसीजन लें, ठीक है, लाइक कि उस चीज़ पे फुल स्टॉप लगा दें कि ठीक है ये हो गया, टास्क डन, ऐसा कुछ भी मुझे दिखाई दे रहा है. लेट अस क्लैरिफाई कि डिवाइन क्या कहना चाह रहे हैं बेसिकली आपके करियर के लिए. तो क्या लिब्रा के करियर के लिए मैसेजेस आ रहे हैं? कनेक्शंस, ओके. तो पहला कार्ड है कनेक्शंस. योर फाइनेंसेस आर गोइंग टू हील. ओह, इट्स अ शो टाइम. वाओ, योर करियर इज ट्रांसफॉर्मिंग, ठीक है. पहले तो बहुत से क्या उसको बोले कि कनेक्शंस बिल्डअप कर सकते हैं आप इन योर करियर, इन योर फ्यूचर. टीम वर्क मेक्स द ड्रीम वर्क, ठीक है. सो अलाउ अदर्स टू शेयर देयर टैलेंट एंड स्किल्स विद यू विल हेल्प योर करियर एंड बिजनेस ग्रो फर्दर. तो ऐसा कोई प्लेटफॉर्म है, कोई चीज़ ऐसी है जिसपे आपको मे बी यू मे बी इन्वाइटेड और समथिंग. आई टोल्ड यू ना, दिस कैन बी एन अपॉर्चुनिटी और समथिंग, ठीक है. और दूसरा ये है कि योर फाइनेंसेस आर हीलिंग क्विकली. आपके जो फाइनेंसेस हैं वो हील हो रहे हैं. आपका जो करियर है, दिस इज गोइंग थ्रू अ ट्रांसफॉर्मेशन फेज. एंड एज आई ऑलवेज से कि ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस पेनफुल होता है, बिकॉज इट टेक्स यू आउट ऑफ अ कंफर्ट जोन. तो वही चीज़ हो सकता है कि आप फेस कर रहे हो अपने करियर में, ठीक है. और दूसरा ये है कि कंटिन्यू टू डू व्हाट्स बेस्ट फॉर यू. सून यू विल सी ग्रेट रिजल्ट. तो आपको देखना है कि व्हाट वर्क्स फॉर यू, ठीक है. मान लीजिए आप देखिए कि आपके लिए मतलब करियर में ये चेंजेस लाना वर्क कर रहा है, दिस इज वर्किंग फॉर यू, सो गो फॉरवर्ड, ओके. और स्टेप्स लीजिए. मतलब जो आपको लगता है ना कि इस टाइम पे आपके लिए वर्क कर रहा है,
you have gained the energy that you need. Wow, that means कि आपको काफ़ी टाइम मिल चुका है टू प्रिपेयर योरसेल्फ, और आप अब उस जगह पे हैं जहाँ पर आप मतलब जितना टाइम लेना था आपने ले लिया, या डिवाइन ने जो भी मतलब आपको प्रिपेयर करना था, तभी ट्रांसफॉर्मेशन, नाउ यू आर हील्ड। ठीक है, अब आप स्टेप्स ले सकते हैं, मतलब अब खतरे से बाहर है। ठीक है, तो वो चीज़ दिखाई दे रही है। एक जो हाईलाइट है लिब्रा के लिए, दैट इज मेन स्ट्रीम। ठीक है, लिब्रा की रीडिंग हमेशा लंबी हो जाती है, आई डोंट नो व्हाई। मेन स्ट्रीम, इट्स टाइम टू बी सीन एंड शो योर टैलेंट टू द वर्ल्ड। अब वक्त आ चुका है कि आप अपने टैलेंट को दुनिया के सामने लेकर आए। ठीक है, अगेन योर बिजनेस इज गेटिंग मोर ऑडियंस एट दिस मोमेंट। सो अगर आप कोई बिजनेस करने के बारे में सोच रहे हैं, कुछ भी सोच रहे हैं, जस्ट गो फॉर इट, क्योंकि आपका बिजनेस चलेगा, चलेगा नहीं, दौड़ेगा। ठीक है, तो मेन स्ट्रीम कुछ लोगों के लिए हो सकता है इट इज अबाउट एक्टिंग, गेटिंग समथिंग रिलेटेड टू दैट। हो सकता है कि आपको कोई ऐसी ऑफर मिली हो, फेसिंग द कैमरा या फेसिंग कुछ भी ऑनलाइन सोशल मीडिया, समथिंग तो रिलेटेड टू दैट, तो ज़रूर आप कीजिए। और एज आई टोल्ड यू ना कि यहाँ पे देखिए कनेक्शंस आ रहे हैं, दैट मीन्स कि बिल्डिंग कनेक्शंस, कनेक्टिविटी, मीटिंग पीपल, सो एसोसिएशंस, रिसेप्टिविटी। सो आपको कहा जा रहा है बी रिसेप्टिव अबाउट थिंग्स एंड सिचुएशन इन योर लाइफ, थोड़ा रिसेप्टिव होके चलिए। सो क्या गाइडेंस आ रही है? तो गाइडेंस ये है, द क्रिएटर। ओके, सो इस टाइम पे यू हैव दैट फायर विद इन द विजडम, वो जो विजडम वाली एस ऑफ वॉन्ड्स वाली एनर्जी है, तो उसको दबाइए मत, उसको सप्रेस मत कीजिए, उससे भागिए मत, उसको ज़ाया मत कीजिए, एग्जॉस्ट मत कीजिए। वो जो एक फायरी एनर्जी है ना, दिस इज प्रोवाइडेड यू, किस लिए प्रोवाइड की गई है? टू क्रिएट समथिंग। ये आपको इसलिए प्रोवाइड की जा रही है ताकि आप कुछ क्रिएट कर सकें अपने करियर में। सो डोंट एग्जॉस्ट योरसेल्फ बाय थिंकिंग, बाय टेकिंग रॉन्ग स्टेप्स, बाय लाइक किसी भी चीज़ में जहाँ आपको लगता है दैट यू आर ड्रेनिंग योर एनर्जी, अननेसेसरी पीपल, सिचुएशन, हैबिट्स और एनीथिंग। ठीक है, यही मैं कहना चाहती हूँ। एंड डोंट बी डिफेंसिव। ठीक है, डिवाइन कहना चाहते हैं कि वो जानते हैं कि आप थक चुके हैं, ठीक है, बहुत टायर्ड हो चुके हैं, बट विश्वास रखिए, भरोसा रखिए, एंड सून दिस बैड पीरियड विल ओवर, ब्रेक थ्रू इज नियर। वाओ, ये मैं यहीं पे रीडिंग छोड़ रही हूँ, या ब्रेक थ्रू इज नियर। ओके, सो विश यू ऑल द बेस्ट।